आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। हमारा देश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। मानसून की दस्तक के बाद से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश का दौर लगातार जारी है। आज गुरुवार सुबह दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश शुरू हुई और जिसमें आसपास के इलाकों का मौसम सुहावना हो गया। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली एनसीआर में 2 जुलाई तक हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान बना हुआ है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में येलो अलर्ट जारी करते हुए बताया कि गुरुवार को बादल छाए रहेंगे। अधिकतम और न्यूनतम तापमान 36 और 26 डिग्री रह सकता है। हवा की गति 8 से 16 किमी प्रति घंटा रहने के आसार हैं और कहीं कहीं हल्की से मध्यम स्तर के बरसात होने का अनुमान बना हुआ है। राजधानी में बीते 13 सालों में इस साल के जून में सबसे ज्यादा बरसात हुई है, बारिश हुई है और मौसम विभाग के मुताबिक इस महीने अब तक 15 दिन बारिश हो चुकी है और बचे हुए 1-2 दिनों में भी इसे जारी रहने की संभावना लगातार बनी हुई है। दरअसल मौसम विभाग के आंकड़े बताते हैं कि इससे पहले 2020 के जून में 13 दिन बारिश हुई थी, लेकिन इस बार पिछले के कंपैरिजन में बारिश लगातार बनी हुई है और आगे भी जारी रह सकती है। बताया जा रहा है कि 2 जुलाई तक मौसम दिल्ली एनसीआर में कुछ यूं ही देखने को मिल सकता है। बारिश का जो रिमझिम बारिश है वो देखने को मिल सकती है, लेकिन जिस हिसाब से बात दिल्ली की जाती है कि दिल्ली में बारिश से मौसम तो सुहावना हो गया, लेकिन कई सड़कें जलमग्न हो गई हैं, जगह जगह पानी भर गया है, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। तो जिस हिसाब से बारिश का मौसम बना हुआ है, मौसम सुहावना हो चुका है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में ये लगातार जून के महीने में 15 दिन बारिश हुई है और ये भी बताया जा रहा है कि पिछले साल के मुताबिक इस साल बारिश इस महीने में ज्यादा हुई थी। बात 2022 की कर ली जाए तो 2022 में जून महीने में सिर्फ और सिर्फ 13 दिन बारिश हुई थी, लेकिन इस महीने में 15 दिन बारिश हो चुकी है और 2 दिन बाकी हैं जो इस महीने में वो भी कुछ ऐसे ही देखे जा सकते हैं। हल्की बारिश देखी जा सकती है, जिस हिसाब से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, येलो अलर्ट जारी किया गया है कि 2 जुलाई तक दिल्ली एनसीआर में मौसम कुछ यूं ही रह सकता है, बारिश का मौसम रह सकता है और जो झमाझम बारिश भी हो सकती है। लेकिन जिस हिसाब से बारिश तो हुई है, मौसम भी सुहावना हुआ है, लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन जो बात सड़कों की आती है तो जल भराव की जो समस्या है वो लगातार बनी हुई है दिल्ली में। उससे निजात दिल्ली वासियों को नहीं मिल पा रही है। तो ये जो सबसे बड़ी समस्या बारिश के मौसम में दिल्ली वासियों के लिए होती है वो यही कि बारिश तो होती है, बारिश से लोगों को राहत मिलती है, गर्मी से राहत मिलती है, लेकिन जो जल भराव से राहत मिलनी चाहिए वो अभी तक मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। कोई भी कदम शासन प्रशासन की तरफ से ऐसा नहीं उठाया जा रहा है जिससे बारिश का पानी निकाला जाए, सड़कों पर पानी ना भरे, जल भराव की समस्या ना हो, लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। लेकिन इस तरह की कोई भी एक्शन, कोई भी ठोस कदम उठाते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं और कई दिल्ली में ऐसे इलाके हैं जहां पर जो सड़कें हैं वो झीलों में तब्दील हो जाती है, झमाझम पानी भरा हुआ होता है वहां पर और जल भराव की जो समस्या है लोग उससे लगातार जूझ रहे हैं। लोगों को आने जाने में, लोग सुबह सुबह दफ्तर जाते हैं और उस टाइम कैसे जल भराव के कारण उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और निकलने में दिक्कत होती है। वाहनों के साथ कुछ लोग पैदल भी जाते हैं तो उनको काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और जिससे कहीं ना कहीं दिल्ली प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। पानी जो जल भराव जो निकासी होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। तो कई समस्याएं भी हैं बारिश की जो दिल्ली के लोगों के लिए बनी हुई है। जिस हिसाब से बारिश का लोग इंतजार करते हैं, लोगों को खुशी होती है जब बारिश होती है, लेकिन जब बात घर से बाहर निकलने की आती है तो लोगों के लिए एक मन में एक सवाल उठता है कि यार पानी भरा होगा, रोड पर जल भराव है, कैसे निकलेंगे, कैसे रोड क्रॉस करेंगे। तो ये काफी सारी समस्याएं लगातार दिल्ली वासियों के लिए बनी हुई हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अवनीश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
अवनीश, बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि दिल्ली में जल भराव की समस्या सबसे बड़ी बनी हुई है। थोड़ी सी बारिश होती है, जल भराव की समस्या निखर कर सामने आ जाती है। अवनीश जी, अगर बात करें बारिश के मौसम में तो जो दिल्ली के नालियां हैं, बात करें नालियां साफ नहीं हो पाती हैं क्योंकि उसमें कूड़ा कबाड़ रहते हैं, जिसके वजह से बारिश होने से पहले अगर सफाई हो जाती है तो पानी रोड पे नहीं जमा हुआ। फिर सबसे बड़ी कारण यही होता है कि नालियों की सफाई सही समय पे नहीं हो पाती है, जिसके वजह से सड़कों पे पानी लग जाती है और आने जाने में बारिश में लोगों को बहुत बड़ी समस्या होने का समस्या होती है। जी जी बिल्कुल अवनीश, लेकिन जिस हिसाब से क्या लगता है कि अभी और कितने दिन, इस महीने में 2 दिन बचे हुए हैं और लगातार 15 दिन इस महीने में बारिश हुई है, आगे क्या कुछ उम्मीदें बनी हुई हैं? मौसम विभाग ने क्या कुछ अलर्ट जारी किया है कि दिल्ली और एनसीआर के लोगों के लिए क्या कुछ समस्याएं रह सकती है? बारिश कब तक, किस हिसाब से और कब तक होगी? देखिए, आईएमडी की रिपोर्ट का माना जाए तो आईएमडी की रिपोर्ट अभी साफ तौर पर है कि जो जून महीने में 79.5 mm बारिश दिल्ली एनसीआर में हुआ है और अभी आगे 5 दिन और बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। अगर बात करें तो 10 साल के बाद जो अब जो बारिश हुई है जून महीने में, तो सबसे ज्यादा इस साल जून महीने में रिकॉर्ड किया गया है। जी बिल्कुल अवनीश, लेकिन जून का महीना तो गर्मियों के लिए ज्यादा माना जाता है, कहते हैं कि गर्मी ज्यादा होती जून के महीने में, लेकिन इस बार बारिश ज्यादा हुई। तो अगर शुरुआती महीने में, शुरुआती टाइम में बारिश इतनी हुई तो आगे क्या कुछ उम्मीदें रह सकती है, क्योंकि आगे बारिश और भी ज्यादा हो सकती है? देखिए, बात करें आईएमडी का तो आईएमडी ने साफ तौर पे कहा है कि इस महीने बारिश तो हुई है, लेकिन रिमझिम बारिश हुई है, खुल के बारिश नहीं हुई है, जिसके वजह से आने वाले टाइम में भी लगातार 5 दिन और बारिश होगा और उसके बाद भी देखा जाए तो लगातार बारिश होने की संभावना जताई जा रही है आईएमडी द्वारा। जी बिल्कुल अवनीश, जिस हिसाब से बारिश से लोगों को राहत मिली है और दिल्ली के लोगों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं गर्मी से जिस हिसाब से लोग जूझ रहे थे, बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया, लेकिन जो जल भराव है उसको लेकर प्रशासन और शासन की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से नगर निगम की बात की जाए तो उनकी तरफ से लगातार दावे किए जाते हैं कि साफ सफाई, नालों की साफ सफाई का जो भी होता है वो काम पहले से कर लिया जाता है, लेकिन तस्वीरें कुछ और बयां कर रही हैं। अवनीश देखिए, अगर बात करें राजनीतिक मुद्दों, क्योंकि नालियां की जो सफाई नहीं हो पा रही है, जिसके वजह से नगर निगम का गलती तो है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात किया जाए गवर्नमेंट की तो गवर्नमेंट की भी साफ तौर पर गलतियां नजर आ रही, क्योंकि बारिश होने से पहले अगर मई के महीने में अगर सफाई हो जाती सारी नालियों की, तो बरसात जो जून जुलाई अगस्त में होते हैं उनके बरसात होने से पहले सड़कों पे पानी नहीं लगेगी, जिसके वजह से सड़कों पानी हो जाती है। थोड़ी सी बरसात में दिल्ली एनसीआर की बात किया जाए, दिल्ली में अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए तो सड़कों पानी लग जाती है, लेकिन अगर सरकार चाहे तो जून मई में ही अगर सफाई कर देती तो ऐसी संभावना नहीं होती। जो मेन जो वजह है वो नालियों की सफाई नहीं सही समय पर होने की वजह से सड़कों में पानी भर जाती है। जी बिल्कुल अवनीश, लेकिन जिस हिसाब से दिल्ली सरकार लगातार उनका एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें बताया गया था कि दिल्ली में कई झील बनवाई हैं, तो अब विपक्ष इस पे सवाल खड़े कर रहा है। मौसम जिस हिसाब से बारिश होती है, दिल्ली और एनसीआर, दिल्ली एनसीआर में जो सड़कें हैं वो पानी से लबालब हो जाती है, तो उस पे अब बोला जा रहा है कि ये है दिल्ली का दिल्ली मॉडल और ये है दिल्ली में झीलें। तो इसको लगता नहीं है कि आपको कि जिस हिसाब से मेयर को और जो भी दिल्ली शासन को एक कदम उठाना चाहिए, पहले से बरसात से पहले लगातार कई कदम उठा के और पानी और जल भराव से जो निजात मिलनी चाहिए जनता को, वो पहले से तैयारी करनी चाहिए थी? अवनीश बनाने को लेकर तो झील तो बन चुकी है, लेकिन जो नालियों की पानी है वो झील तक नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि नालियों में जो कूड़ा कबाड़ा है उसके वजह से नाली हो चुकी है जाम, जिसकी वजह से नगर निगम के जो कार्य करने वाले लोग हैं जो वहाँ पे कार्य करते हैं, लेकिन वो सफाई सही समय पे नहीं कर रहे और ना ही सरकार द्वारा इस पे कुछ संज्ञान लिया जाता है। क्योंकि अगर बात करें इसके पहले भी लगातार दिल्ली एनसीआर की बात किया जाए तो लगातार बारिश के मौसम में दिल्ली के सड़क नालियों की तरफ भर जाती है, जिसके वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कतें का सामना करना पड़ता है, लेकिन अभी तक सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेती नजर आती है, क्योंकि वजह यही है कि नगर निगम की जो टीम है वो सही समय पे कार्य नहीं कर रही है। जी
बिल्कुल अवनीश, जिस हिसाब से नगर निगम काम नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं कोताही बरत रहा है, तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि हर साल बारिश के टाइम पर दिल्ली एनसीआर की जो तस्वीरें होती हैं वो बेहद गमगीन करने वाली होती है, और लगता है कि किस हिसाब से लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। थोड़ी सी बारिश में जल भराव हो जाता है, सड़कें लबालब पानी से भर जाती है। तो लगातार जिस हिसाब से बारिश होती है, तो लगता नहीं कि दिल्ली सरकार को एक्शन लेना चाहिए था। देखिए, अगर बात करें इसके पहले तो नगर निगम जो थी, एमसीडी जो था, वो दिल्ली सरकार के पास नहीं था, लेकिन अब इस बार से दिल्ली सरकार के अंदर आ गया। अब देखना ये होगा क्या अभी इस बार अभी समय है 2 महीने का, क्या अरविंद केजरीवाल इसकी सफाई करवाते हैं या नहीं। क्योंकि देखा जाए इसके पहले एमसीडी जो था वो बीजेपी के अंदर था, तो जो भी था 2 गवर्नमेंट के अंदर हो गया था, लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल के ही अंदर एमसीडी भी है। तो देखना ये होगा क्या इसकी सफाई इस बार कराते हैं या नहीं, क्योंकि मौसम शुरू हो चुका है बरसात का। अब देखना ये होगा कि बारिश का मौसम शुरू होने से अब पहले क्या अभी जो गलतियां उनसे हो चुकी वो तो अलग की बात है, लेकिन क्या अभी जून जुलाई अगस्त की जो बातें हैं उसमें उन्होंने सफाई कराते हैं या नहीं। जी बिल्कुल अवनीश, सवालों के घेरे में लगातार एमसीडी और सरकार बनी हुई है, क्योंकि जिस हिसाब से बारिश से पहले हर राज्य की जो सरकार है, जो एमसीडी होती है, वो कहीं ना कहीं एक्शन मोड में आ जाती है। नाले की सफाई करवाना, रोडों पे पानी निकास के लिए पहले से तैयारी करवाना, वो मूक दर्शक बनी हुई है दिल्ली की एमसीडी और दिल्ली सरकार। लेकिन अब सवाल यही उठता है कि अभी जो प्री मानसून में ये हालात बने हुए हैं, दिल्ली के झीलों में तब्दील हो जाती हैं सड़कें, तो क्या मानसून आने से जो मानसून की एंट्री और उसके बाद कोई एक्शन एमसीडी क्या कोई कार्रवाई करेगी, या यूं ही दिल्ली एनसीआर की जनता ऐसे ही पानी की जो जल भराव है उससे जूझती रहेगी। देखिए, अगर बात करें जो सड़कों में पानी भर जाता है, लेकिन अभी तक एमसीडी ने संज्ञान नहीं लिया, किसी भी नालियों की अभी सफाई नहीं शुरू की जा रही है। देखा जाए अगर वजह, तो अभी तक जो नालियों में पानी लग जाती है, कूड़े कबाड़े हो जाते हैं, उसकी सफाई अभी तक एमसीडी द्वारा नहीं किया जा रहा। अब देखना ये होगा क्या आगे की साफ सफाई किया जाएगा या नहीं। क्योंकि अगर बात करें अरविंद केजरीवाल का, तो अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पे कहा है कि दिल्ली को हम स्वच्छ बनाएंगे, लेकिन अभी तक देखा जाए नगर निगम की जितनी गाड़ियां हैं, जितने मजदूर हैं, वो अभी तक ऐसे कोई भी एरिया की नाली नहीं साफ कर रहे हैं। क्योंकि बात किया जाए अगर कूड़े कबाड़े के लिए, तो हफ्ते में 1-2 बार सफाई होती है, लेकिन बारिश के मौसम में बिल्कुल सफाई नहीं होते नजर आ रही है, जिसके वजह से लगातार हर साल बारिश में सड़कों में पानी भर जाता है, तो आने जाने में लोगों की संभावना, उधर दिक्कत की संभावना भी जताई जाती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश, तमाम सारी जानकारी देने के लिए।